हरे कृष्ण। आज हम जानेंगे पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान का क्या महत्व है। साथ ही में श्राद्ध की सही विधि एवं नियम के महत्व को जानेंगे। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि परिवार और पूर्वजों के बीच का आध्यात्मिक संबंध की एक कड़ी है। इन क्रियाओं से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न और परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति और उन्नति का मार्ग उत्पन्न होता है। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस पूरे पक्ष को पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर अपने परिजनों से मिलने आती हैं। ऐसे में तर्पण और पिंडदान का आयोजन किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार पर कृपा बनी रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धेन तृप्यन्ति पितरः, अर्थात श्राद्ध के माध्यम से पितृ तृप्त होते हैं। जिनके पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट रहती है उन्हें जीवन में कई प्रकार की बाधाओं और पितृदोष का सामना करना पड़ता है। आइए तो अब जानते हैं कि तर्पण क्या है। तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना। इसमें जल, तिल और कुश के माध्यम से पितरों को अर्पण किया जाता है। मान्यता है कि तर्पण से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे आशीर्वाद देते हैं। तर्पण विधि क्या है, आज हम इसको समझेंगे। सूर्योदय के समय स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। पवित्र स्थान पर कुशा बिछाकर पूर्वजों का स्मरण करें। दाहिने हाथ से जल एवं तिल और कुश मिलाकर अर्पित ओम पितृदेवताभ्याय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। अब हम पिंडदान का महत्व समझते हैं। पिंडदान पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। इसमें चावल, जौ, तिल और घी से बने पिंड पितरों के नाम पर अर्पित किए जाते हैं। यह क्रिया विशेष रूप से गया जी, बिहार और अन्य तीर्थ स्थलों पर की जाती है। मान्यता है कि पिंडदान से पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। परिवार में सुख समृद्धि और शांति में वृद्धि होने लगती है। श्राद्ध की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। संकल्प लेना, पहले तो संकल्प लिया जाता है। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति संकल्प ले कि वह अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह कार्य कर रहा है। पिंडदान ले, फिर पिंडदान करता है। चलिए अब श्राद्ध की विधि को जानते हैं। पहले आता है संकल्प। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति संकल्प ले कि वह अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह कार्य कर रहा है। फिर दूसरा होता है पिंडदान। चावल और तिल से बने पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें। तीसरा होता है हवन। अग्नि में आहुति देकर पितरों का आवाहन करें। फिर 4 नंबर पे है ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर दान, जरूरतमंदों और गो सेवा के लिए दान करें। श्राद्ध में क्या करें और क्या ना करें। सात्विक भोजन बनाएं, ब्राह्मणों व गरीबों को खिलाएं। घर में तुलसी और दीप जलाकर पितरों का स्मरण करें। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। झूठ बोलना, विवाद करना, क्रोध करना अशुभ माना जाता है। श्राद्ध के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि पितरों की आत्मा तभी तृप्त होती है जब उन्हें जल, अन्न और तिल अर्पित किए जाते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में हर दिन तर्पण और पिंडदान का महत्व विशेष होता है। जाने क्या है इसकी मान्यता। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि परिवार और पूर्वजों के बीच आध्यात्मिक संबंध की कड़ी है। इन क्रियाओं से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है, परिवार में सुख समृद्धि, शांति व उन्नति के मार्ग बनते हैं। इसीलिए हर घर में पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा और विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए।